तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाने में आपको मज़ा आएगा और खाने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ ना, तो ये बची रोटी से बना रही हूँ और जो फटाफट बन जाता है। तो देख लीजिए इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें रोटी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रात की बची हुई 3 रोटी ली है, तो इसमें काफ़ी नाश्ता बन जाएगा। तो ये जो बासी रोटी होती है ना, तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है और ये ताज़ी से रोटी से जल्दी हमारे पेट में पच जाती है और बहुत पौष्टिक भी होती है। तो जब रोटी इतनी पौष्टिक होती है तो हम लोग उसका नाश्ता क्यों ना बनाएं। तो अगर आप ये नाश्ता एक बार खा लेंगे तो गारंटी है कि आप हमेशा रोटी ज़्यादा बनाएंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो रोटी का जो ये हम निकाल लेना, तो ये मत सोचिएगा कि ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, इसका भी यूज़ हम करेंगे। तो आगे जाके हम आपको बताएंगे कि कहाँ करना है। तो ये जो नाश्ता हम बनाएंगे ना, तो ये नाश्ता इतना टेस्टी लगता है कि आप समोसा इसके आगे आपको फीका लगेगा, इतना ये टेस्टी बनके तैयार होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसे रोटी से बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी पतली लेयर है तीनों रोटी की, तो हमने निकाल लिया है। अब हम इसको दोनों हाथों से अच्छे से मसलेंगे। मसलने से ये रहेगा कि इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अगर बासी रोटी होती है तो वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगी। अगर ताज़ी आप रोटी लेंगे ना, तो ऐसे टुकड़ों में नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बासी रोटी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो देखिए हम उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए। तो आप हाथों से ना कर पाएँ तो चॉपर में इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको दोनों को हम साइड में रख दिए। उसके बाद उबला हुआ आलू लेंगे और इसको अच्छे से छील लेंगे। तो अगर ये नाश्ता आपको बच्चों को टिफ़िन के लिए देना है ना, तो आप आलू को रात में उबाल के रख लें और सुबह ये फटाफट नाश्ता बना लें। और यकीन माने आपके बच्चे को ये पता ही नहीं चलेगा कि इसको आपने रोटी से बनाया और बहुत शौक़ से खाएगा। तो यहाँ देखिए आलू को अच्छे से मैंने छील लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ हेल्दी सब्जियाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, टमाटर लिया है, प्याज है और उसके साथ यहाँ खूब सारा हरा धनिया लिया है। तो यहाँ जो प्याज और सब्ज़ी जो मैंने ली है ना, तो बिल्कुल छोटी छोटी कट करके ली है। तो देखिए सारी सब्ज़ी को हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालना है। तो यहाँ देखिए 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 ही चम्मच यहाँ पे जीरा और काली मिर्च भुना हुआ पाउडर डाला है। उसके बाद नमक डाल देंगे, हींग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम नींबू डालें, तो नींबू में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसकी जगह खटाई भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर नींबू हो तो नींबू ज़रूर से इसमें ऐड करें। उसके बाद देखिए हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत चटपटी फीलिंग तैयार हो गई है। तो चलिए अब नाश्ते को बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है और उसमें हम रोटी को रख देंगे। तो रोटी का जो पतला वाला हिस्सा हमने निकाला है ना, तो उस तरफ हम रखेंगे। और उसके बाद देखिए जो आलू की फिलिंग बनाई है इस पर अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे फिलिंग थोड़ी मोटी लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे डायरेक्ट रोटी पर लगा दिया। आप चाहें तो इस रोटी पे केचप या ग्रीन चिली सॉस लगा सकते हैं। तो देखिए फिलिंग को डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से रोल कर देंगे। तो जिधर रोल का एंड है ना, उसको हम नीचे रख के और इसको ऐसे ही दबा के रख देंगे। तो इससे ये होगा कि जो किनारा है ना, वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही करके हम तीनों रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम बाउल को लेंगे। तो इसी बाउल में हमने जो है फिलिंग बनाई थी, तो इसी में हम 3 चम्मच अरारोट पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर हम इसमें पानी डाल के बिल्कुल पतला घोल तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही पतला ना करिएगा कि उसमें मतलब उसकी कोटिंग ही ना हो, लेकिन अच्छे से कोटिंग हो जाए, इतना पतला रखिएगा। तो यहाँ पे मुझे घोल थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें 1 चम्मच और अरारोट पाउडर डालेंगे और फिर से पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। क्योंकि 3 रोटी का मैंने नाश्ता बनाया है ना, तो उस हिसाब से घोल थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है। तो इतना ही पतला आपको भी बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा मत करिएगा। तो इसको हम साइड में रख दिए हैं। उसके बाद जो रोटी का दरदरा पाउडर तैयार किए हैं ना, तो उसमें 2 चम्मच हम सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सूजी मैंने भुनी हुई ली है। आप चाहें तो कच्ची सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर भुनी रखी हो तो भुनी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है।
उसके बाद थोड़ी सी मैं यहाँ पे धनिया भी इसमें ऐड करी, क्योंकि धनिया का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरी धनिया का। और आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्ची भी कट कर सकते हैं। तो देखिए वो भी तैयार हो गया, यहाँ रोल भी तैयार हो गया है, इसका घोल भी तैयार हो गया, सारी चीज़ें तैयार हो गई है। तो रोल को हम बीच से कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप अगर बहुत बड़ी रोटी बनाते हैं तो 3 कट करिए, पर मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ तो इसको मैं 2 भाग में कट करूँगी। तो ये देखिए मुझे लग रहा था कि ये चिपका नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो घोल मैंने बनाया है ना अरारोट का, तो वो लगा के इसको चिपका दिए। उसके बाद हम इसको चाकू से 2 हिस्से कर लेंगे। तो आपको इसका बिल्कुल साइड नहीं अलग करना है, क्योंकि साइड जो है ना, तो वो जब तलता है ना तो उसका साइड तिकोना रहता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साइड में नहीं कट करूँगी, ऐसे ही रखूँगी। तो देखिए सारे को कट कर लिया। उसके बाद हम एक को उठाएंगे और इसी घोल में डिप करेंगे, जो अरारोट का घोल बनाया है। तो जो साइड तिकोना है ना, उसमें अच्छे से इसको भर भर के अच्छे से हम इसकी कोटिंग कर देंगे। तो ये नहीं कि उसमें भरा रहे उसके बाद उसको निकाल देना है। उसके बाद जो रोटी मैंने दरदरी रखी है ना बना के, तो उसको हम इस पे कोटिंग कर देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है, और यहाँ पे तेल भी बहुत अच्छे से गरम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया, आप चाहे तो रिफाइंड तेल ले सकते हैं। और तेल यहाँ अच्छा खासा गरम हो तब इसको डाल के और अच्छे से तले। थोड़ा जब तल जाए ना तो स्लो टू मीडियम गैस करके और इसको क्रिस्पी करारा होने तक अच्छे से पकाइएगा। तो इस तरह का नाश्ता आप बच्चों को बना के देंगे ना तो बहुत शौक से खाएंगे। बस आप उनको दिखाइए नहीं कि ये रोटी से बना है, अगर देख भी लेंगे तब भी वो खाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को रोटी खिलाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो खाते नहीं है, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। तो इस तरह का नाश्ता आप बनाइए। तो इस नाश्ते में बहुत हेल्दी सब्जियां भी रहती हैं, और सोचिए ये आटे से बनता है, इसमें मैदा या फिर कोई वैसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती हैं जो सेहत के लिए अच्छी ना हो। और देखने में तो जो मैदे से या फिर और भी चीज़ों से जो नाश्ता बनता है उससे कहीं ज़्यादा ये सुंदर लगता है। तो इसको देखते ही भूख लग जाती है। तो देखिए एक बैच को मैंने पका लिया है और फटाफट उसी तेल में मैंने दूसरी 2 नाश्ते को डाल दिया है। इसको भी सेम वैसे ही प्रोसेस से पकाएंगे। पहले डालते समय गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद थोड़ा पकाने के बाद गैस को स्लो कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये नाश्ता देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और आप यकीन नहीं माने, अगर आपको बताया ना जाए ना तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसे रोटी से बनाया गया, क्योंकि देखने में भी इतना सुंदर लगता है और खाने में तो पूछिए ही ना क्या इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए दूसरा बैच भी मैंने पका लिया है। तो ये नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा कि ये नाश्ता आपको कैसे लगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ये क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है, आपको आवाज़ ज़रूर आई होगी। तो चलिए फटाफट आप रोटी बचाइए, बचाने के बाद इसी तरह का टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता बना के खाकर एंजॉय करिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे इसी तरह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।